हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही होगी। आज हमारा टॉपिक है फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। उससे पहले हम लोग लास्ट की वीडियो में पेंट एंड वार्निश, ब्रिक, टिम्बर, स्टोन और लाइम के शॉर्टनर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आइए चलते हैं, देखते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है फेरस से नॉन फेरस मेटल का। सबसे पहले बात आती है फेरस मेटल। फेरस मेटल क्या है? जिसमें आयरन जो होता है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, और ये प्रोवाइड प्राप्त किससे होता है? आयरन के ओर से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन आयरन के एक्स लिखे हैं, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पैराइट और सेडेराइट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने आयरन के जो एक्स हैं उसको हम लोग ने मेन मेन की पॉइंट लिखे, जैसे कि हेमेटाइट का रंग कैसा होता है। ठीक है, और इसमें एक आयरन कितना परसेंट होता है, और जैसे कि जो हेमेटाइट होता है बेस्ट आयरन होता है। इसके बाद में लिमोनाइट लिमोनाइट के भी हम लोगों ने मेन मेन की पॉइंट लिख लिए कि कलर कैसा होगा। ठीक है, और जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होगी। इसके बाद आता है मैग्नेटाइट, इसके भी मेन मेन की पॉइंट लिख लिए हैं। ठीक है, फिर आता है आयरन पैराइट, इसके भी मेन मेन की पॉइंट, और आता है सेडेराइट। ठीक है, तो जो हेमेटाइट होता है वो बेस्ट आयरन ओर होता है। ठीक है, फिर बात आता है पिग आयरन। जो पिग आयरन होता है वो इम्प्योर आयरन होता है। इसमें कार्बन जो होता है 4 to 5% होता है। इसकी फॉर्मेशन जो है उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है ड्रेसिंग, फिर होता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग में जो है सल्फर को रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्मेल्टिंग, इसमें जो है इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर आता है जो पिग आयरन है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये हार्ड एंड ड्यूरेबल होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए। इसके भी मेन मेन की पॉइंट लिख लिए कि इसमें कैसे क्या चीज़ें होती हैं, इसकी कंपेंसेशन कैसी होगी, टेंसाइलेशन कैसी होगी। ठीक है, फिर आता है टाइप ऑफ पिग आयरन। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, इसमें हम लोग का है बेसमर पिग। ठीक है, और एक है ग्रे पिग, तीसरा है वाइट पिग, चौथा है मॉल्टेड पिग। ठीक है, फिर बारी आती है कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन जो होता है वो जो प्योर फॉर्म होता है पिग आयरन का। ठीक है, और जिसको जो है क्यूपला फर्नेस से मतलब प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, और इसको 1500 से 1850 टेम्परेचर बनाया जाता है। इसमें कार्बन 2 से 4% होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अदर भी कंटेंट कितना परसेंट पर रहेगा, इसको भी शॉर्ट नोट्स में मेंशन किया है। फिर बारी आती है प्रॉपर्टी। जो कास्ट आयरन है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ठीक है, इस पर वेल्डिंग और रिवेटिंग नहीं कर सकते। इसमें भी देख सकते हैं आप, मेन मेन की पॉइंट को लिख लिया है। फिर आता है वॉट आयरन। वॉट आयरन क्या होता है? ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का। ठीक है, वॉट आयरन जो होता है शुद्ध फॉर्म होता है आयरन का। ठीक है, जिसमें कार्बन जो होता है लेस देन 0.15% होता है, और इम्प्योरिटीज जो होती है वो लेस देन 0.5% होती है। ठीक है, और जो और फिर आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को मैं भी मेन पॉइंट पार्ट लिख लिया, जैसे कि ये डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है। फिर ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 400 मेगा पास्कल होती है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 200 मेगा पास्कल होती है। तो इस तरीके से आप मेन मेन की पॉइंट लिख के आप आयरन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आती है स्टील। ठीक है, स्टील जो है वो हम लोग रॉट आयरन से प्रोवाइड मतलब प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जो होता है अलॉय होता है आयरन और कार्बन का। ठीक है, और फिर आता है टाइप ऑफ स्टील। स्टील इसमें भी चार टाइप के स्टील होते हैं, जैसे कि पहला होता है डेड माइल्ड स्टील, जिसमें कार्बन जो होता है लेस देन 0.15%। फिर माइल्ड स्टील, इसमें 0.15 से 0.30। फिर मीडियम कार्बन स्टील, जिसमें 0.3 to 0.4। फिर हाई कार्बन स्टील, जिसमें 0.8 to 1.5%। इसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने टेबल बना के चार टाइप के स्टील को हम लोग डिफाइन कर दिए कि किसमें कार्बन कंटेंट कितना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखा है कि जो डेड माइल्ड स्टील है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे कि ये वेरी डक्टाइल होगा। जो माइल्ड स्टील है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, उसके बाद पॉइजन रेशियो क्या होगा, और जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी। इसी इसी हिसाब से हम लोगों ने हाई कार्बन स्टील, जिसको हम लोग मीडियम टेंसाइल स्टील भी कहते हैं, या फिर हार्ड या टूल स्टील कहते हैं। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये टफर होता है और माइल्ड स्टील के कंपेयर में। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.9 होती है,
टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लिखा है कितना होता है, ठीक है। फिर आता है मीडियम कार्बन स्टील। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम लोगों ने प्रॉपर्टी और इसकी जो मेन की पॉइंट, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, इसको हम लोगों ने टेबल बना के लिख लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। फिर आता है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। जो स्टील की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आता है हार्डनिंग, फिर आता है नॉर्मलाइजिंग, फिर आता है टेम्परिंग, फिर आता है एनेलिंग। एनेलिंग क्या होता है, इसमें जो होता है मतलब कि इसको क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, ठीक है। इससे होने से हम लोग जो है रिमूव एक्सेस सिस्टम को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और जिसको इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाती है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसका जो ग्रीस होता है वो रिमूव हो जाता है और सॉफ्ट मेटल हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा हीट ट्रीटमेंट को भी हम लोगों ने मेन की पॉइंट को नोट कर लिया है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टील का हम लोग पूरी तरीके से डिफाइन कर दिए कैसे क्या है। उसके बाद हीट हीट टेम्परेचर की हीट जो ट्रीटमेंट है इसमें क्या किया हम लोगों ने इसकी जो प्रॉपर्टी है स्टील की उसको इम्प्रूव की है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आता है टाइप ऑफ कोटिंग। अगर हम लोग कोटिंग जिंक की करेंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइज स्टील। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे जीआई स्टील, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइज स्टील, ठीक है। फिर आता है कोटिंग। कोटिंग अगर टिन की करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे टिन प्लेटिंग। अगर कोटिंग हम लोग कॉपर की करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। टिन की कोटिंग होगी तो टिन प्लेटिंग, कॉपर की प्लेटिंग होगी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। और इसी फिर आता है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस में कौन कौन से मेटल आते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, मैग्नीशियम, निकेल, टिन, जिंक। इस तरीके से हम लोग ने टेबल को बना के इसकी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने लिख लिया, जैसे कि इसकी भी स्पेसिफिक कितनी होगी, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, और ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि डक्टाइल है कि मेलेबल है, कलर कैसा है, इसको आप टेबल में देख सकते हैं। एल्युमिनियम के सारे मेन जो की पॉइंट है उसको नोट कर लिया है। इसके बाद कॉपर के की पॉइंट, जैसे कि ये मोर डक्टाइल होता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है। और ये गुड कंडक्टर होता है हीट का। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट, फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये प्राप्त किस अयस्क से होता है, जैसे कि ये जो कॉपर होता है क्यूप्राइट से प्राप्त होता है, कॉपर ग्लेन्स से प्राप्त होता है, कॉपर पायरेट से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर बारी आती है लेड। लेड इसको भी हम लोगों ने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। फिर मैग्नीशियम, उसको भी हम लोगों ने मेन की पॉइंट को टेबल में लिखा है। फिर आता है निकेल, ये वेरी हाई कोरोजन रेजिस्टेंस रखता है निकेल, ठीक है। फिर आता है टिन, निकल और टिन, फिर टिन भी मेन की पॉइंट लिख लिए। तो आज स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने टेबल बना के नॉन फेरस मेटल की प्रॉपर्टी को शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो कि पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर इसमें बात की जाए इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो पहला होता है रेजिन, दूसरा होता है मोल्डिंग कंपाउंड, ठीक है। रेजिन में भी आपका दो टाइप से रेजिन, एक होता है नेचुरल रेजिन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल रेजिन। और जो नेचुरल रेजिन में होता है वो होता है वैक्स, सेलैक, कॉपर। और जो आर्टिफिशियल रेजिन होता है उसमें होता है फॉर्मेल्डिहाइड, सेलुलोज और विनाइल फिनॉल, ठीक है। फिर बात है रेजिन। रेजिन क्या होता है, वो बेस मटेरियल होता है जो श्रिंकेज और क्रैकिंग को रिड्यूस कर जाता है, और जो इसके कारण जो होता है ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो रेजिन भी होता है दो टाइप से होता है, एक थर्मोप्लास्टिक रेजिन, एक होता है थर्मोसेटिंग रेजिन, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके मेन की पॉइंट हम लोग लिख लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक रेजिन सेलुलोज हो गया, एल्कलाइड हो गया, विनाइल स्टायरिन हो गया, ठीक है। और जो थर्मोसेटिंग है उसमें आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, केसिन हो गया। जो मोल्डिंग होता है वो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है शेप प्रोवाइड करना, ठीक है। मोल्डिंग शेप देने में हेल्प करता है। मोल्डिंग कंपोनेंट के तौर पे हम लोगों ने पहला आता है कैटलिस्ट, ठीक है। इसकी भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने टेबल बना के लिखी है। कैटलिस्ट हो गया, फिलर हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, पिगमेंट हो गया, प्लास्टिसाइजर हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी क्या है, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, ये एक्सलेटर है, हार्डनिंग प्रोसेस है, ठीक है। और जो फिलर होता है वो इनर्ट मटेरियल होता है, ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हार्डनेस, प्रोवेबिलिटी, ठीक है। जो लुब्रिकेंट से इसके भी मेन की पॉइंट को हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। और फिर आता है पिगमेंट। पिगमेंट क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, बेराइट, ठीक है, प्लास्टिसाइजर।
इसमें और ऑयल फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, प्लास्टिसाइजर, उसके बाद सॉल्वेंट, इसके भी मेन मेन की पॉइंट को टेबल में लिख लिया है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो जो मोल्डिंग कंपोनेंट और प्रॉपर्टी को टेबल में बना के हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आता है इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है, ये जो होता है हीट एंड साउंड को अब्जॉर्व करता है इजीली, ठीक है। जो हीट रिजल्टिंग मटेरियल, ठीक है, जैसे कि आपका रॉक रॉक वूल हो गया, वुड वूल हो गया, एस्बेस्टस हो गया। साउंड इंसल्टिंग मटेरियल जैसे कि परफोरेटेड प्लाईवुड हो गया, रबर हो गया, फोम हो गया, लाइट वेट कॉन्क्रीट हो गया, ठीक है। इसके लिए हम लोग काफ़ी मटेरियल जैसे कि एस्फाल्ट, एस्बेस्टस, बिटुमिनस, टार टार एटसेट्रा को हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि बिटुमिनस की बात की जाए तो सबसे पहले आता है एस्फाल्ट, ठीक है। एस्फाल्ट क्या है, ये बिटुमिनस मटेरियल है, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर 50 से कम है तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा, और 50 से 100 है तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक हो गया, कलर ब्लैक होगा, ठीक है। जिसकी प्रॉपर्टी है इसका बाइंडिंग मटेरियल और वाटर प्रूफिंग मटेरियल में करते हैं, ठीक है। फिर आता है विटामिन या फिर मिनरल टार, ठीक है। विटामिन मटेरियल, इसमें जो होता है 80 से 90% कार्बन होता है, ठीक है। ये जो होता है ये कार्बन जो पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 उससे 1.02 होती है। ये जो होता है ब्लैक होता है, ये सॉलिड मटेरियल है। ये वाटर में इनसेलुबल है, लेकिन CH2 और CCl4 में सोल्यूबल है, ठीक है। इसके भी यूज कहाँ है होगा, इसे पेमेंट में कर लेंगे, सील कोट में कर लेंगे, वाटर प्रूफिंग में कर लेंगे, बिटमिन का यूज, ठीक है। उसके बाद आता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है, ये हाइड्रस सिलिकेट ऑफ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.1 है, और मेल्टिंग पॉइंट को भी लिख लिया। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ये फायर प्रूफ और एसिड प्रूफ होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, रूफ के टॉप पे करते हैं, और पेंट में करते हैं, सीमेंट में करते हैं, पायल में करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एस्बेस्टस के मेन पॉइंट को हम लोग लिखे है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आता है नेचुरल एस्फाल्ट और आर्टिफिशियल एस्फाल्ट, ठीक है। नेचुरल एस्फाल्ट, इसको भी मेन पॉइंट को लिख लिया है। फिर आता है आर्टिफिशियल एस्फाल्ट, इसके भी मेन मेन की पॉइंट को लिख लिया है, ठीक है। फिर आता है टॉर। टॉर क्या है, ये हाई विस्कस लिक्विड है, ठीक है। इसका कलर डार्क होता है। इसके तौर पे हम लोगों ने कोल तार और मिनरल तार और वुड तार को हम लोगों ने लिखा है। जैसे कि जो कोल तार होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से प्राप्त होता है, ठीक है। जो मिनरल तार होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। जो वुड टार होता है वो पाइन ट्री के डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें खाली हम लोगों को ये याद रखना है कि ये किस कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि कोल तार, मिनरल तार, वुड तार, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंट नोट पे हम लोगों ने मेन मेन चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जैसे ये वेदर रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, ठीक है, किसका कम होता है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इंपॉर्टेंट नोट भी हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंसुलेटिंग मटेरियल के मेन मेन की पॉइंट लिख के शॉर्ट नोट बना सकते हैं। इसके बाद आता है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या आता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फेट होता है, ठीक है। इसे इसकी जो मैथ स्कूल पे हार्डनेस होती है 2 होती है, ठीक है। फिर आता है जिप्सम, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है, जो जिप्सम का जो पार्सली कैंसलेशन होगा तो उसमें हम लोग प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसकी सेटिंग टाइम होती है 3 से 4 मिनट, ओके। फिर आता है ग्लास। ग्लास क्या होता है, ग्लास होता है एम्फोरस एंड ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, ठीक है। इसकी इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो सिलिका हो गया, लाइम हो गया, सोडा हो गया, पोटास हो गया, लिथास हो गया, और कलेट्स हो गया, ठीक है। जो इंग्रेडिएंट्स है, फिर इनकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि सिल्क का प्रॉपर्टी क्या है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो लाइम की प्रॉपर्टी क्या है, ये टफनेस, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो सोडा है, ठीक है, ये जो मेल्टिंग सिल्का है इसमें एक्सीलेटर का काम करता है, ठीक है। पोटास के भी, ये पोटास जो होता है फाइब्रेशन प्रोवाइड करता है। लिथास जो होता है वो कलर और ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। कटर्स होता है वो एक एज ए फ्लक्स के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ने टेबल बना के ये जो सिल्का जो ग्लास के इंग्रेडिएंट हैं उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग टेबल बना के चीज़ों को शॉर्ट वे में डिफाइन किया गया है, ठीक है। फिर आता है कमर्शियल ग्लास। इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखने की जरूरत है, जैसे कि क्राउन ग्लास, ठीक है, सीड ग्लास, प्लिंट ग्लास, पायरेक्स ग्लास, रस्टेड ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास और कुक्स ग्लास। इसमें सिर्फ आपको नाम जानने की जरूरत है, इस पर डिटेल ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। जैसे कि पूछ लेगा इनमें से कौन सा कमर्शियल ग्लास है, ठीक है, तो और 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। और जो जो प्रॉपर्टी है वो आपको स्टेटमेंट बेस पे पूछ सकता है एग्जाम में।
चार स्टेटमेंट देगा, पूछेगा कि ग्लास में सिलिका का क्या वर्क रहता है, ठीक है, लाइम का क्या वर्क रहता है। फिर आता है लास्ट स्लाइड पे। लास्ट स्लाइड में क्या है कि टाइप ऑफ ग्लास, ठीक है। अब ग्लास के टाइप कौन कौन से हैं, जैसे कि सोडा लाइम ग्लास हो गया, सोडा पोटास ग्लास हो गया, ठीक है, पोटाश लेड ग्लास हो गया, कॉमन ग्लास हो गया, ठीक है, और तो आता है बोरोसिलिकेट ग्लास हो गया, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो जो सोडा लाइम ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है वो भी लिख ली, जैसे कि ये किसका किसका मिक्सर होता है, ये सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है, ठीक है। और सोडा पोटास ग्लास जो होता है वो पोटेशियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है, ठीक है। और जो पोटास लेड ग्लास होता है वो पोटेशियम सिलिकेट और लेड सिलिकेट का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसकी जो फायर रेजिस्टेंस होती है वो अच्छी होती है। कॉमन ग्लास का यूज होता है हम लोग बोतल बनाने में करते हैं, जिसका जो मिक्सर एक ये जो होता है सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट का मिक्सर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बोरोसिलिकेट ग्लास, इसका जो सिलिका बोरिक ऑक्साइड एल्किलीज, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग कार की ग्लास बनाने में यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कार ग्लास में कौन सा यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेन मेन प्रॉपर्टी जो होती हैं टाइप ऑफ ग्लास की उसको एक टेबल फॉर्म में मैनिपुलेट कर लिया है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए चलते हैं, पीछे के पेज पे चलते हैं। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ब्रिक स्टोन और पेंट और टिम्बर और लाइम के शॉर्ट नोट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था फेरस से नॉन फेरस मेटल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का सीमेंट का। बीएमसी का एक चैप्टर रह गया, वो है सीमेंट। उसके शॉर्ट नोट्स की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग टॉपिक रहेगा सीमेंट का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।